बोर्ड की परीक्षा सिर पर आ चुकी है। बच्चों से ज्यादा परेशान तो उनके अभिभावक हैं। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे ने कम मार्क्स ला दिए तो सोसाइटी में उनका रुतबा कम हो जाएगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान कहा था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की उपलब्धि को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में आज हम इस खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का दबाव कितना घातक साबित हो सकता है। क्या मेरिट लिस्ट में शामिल होना ही सफलता का मानक है, या अच्छे नंबर के अलावा भी कुछ और बातें हैं जो बच्चों की सफलता के लिए जरूरी है। तो अगर आपको अपने बच्चे की होलसम डेवलपमेंट करानी है तो क्या होना चाहिए आपका मंत्रा, क्या होना चाहिए आपका अचूक प्लान, इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। देवयानी मुंगली, फाउंडर एंड डायरेक्टर संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स, स्वागत करते हैं मैम आपका हमारे आज के शो में। और साथ ही अमित बत्रा, किड्स लाइफ कोच हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्क्स काफी हद तक डिसाइड करते हैं, खास तौर पर जो बच्चे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। 95, इवन 97% तक मार्क्स लाने वाले बच्चे भी निराश हो जाते हैं, और उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स हताश हो जाते हैं जब उनको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन अब शायद समय भी बदल गया है और हमें अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है। मैं देवयानी जी आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ, ये जो मार्क्स लाने का दबाव है वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं होता, स्कूल्स को भी अच्छा लगता है कि अगर उसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और उनका स्कूल भी का भी रुतबा बढ़े। लेकिन ये जो मार्क्स लाने का प्रेशर है वो कितना सही है? तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल जो की है, जो एक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें परीक्षा पे चर्चा वो बच्चों को, अभिभावकों को और स्कूलों को और जागरूक बना रही है। तो हाँ, कई स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मापदंड ये होता है कि कुछ टॉपर्स की फोटोग्राफिक फ्लेक्स में लग जाती है और उनको ही हाईलाइट किया जाता है। पर मैं मानती हूँ कि पूरी कक्षा में जितने बच्चे हैं, चाहे वो एवरेज हो, चाहे बिलो एवरेज हो या एक्स्ट्रा ब्राइट हो, उन सबकी हमको परफॉर्मेंस देखने की जरूरत है। तो कहीं स्कूल, पेरेंट्स, समाज सभी इस भाग दौड़ में या भेड़ चाल में फंस गए हैं। सबको पता है कि ये थ्योरी पता है, पर वो कहीं प्रैक्टिकल में नहीं हम उसको लागू कर पा रहे हैं। और मुझको कुछ ही समय पहले कुछ पेरेंट्स मिले थे जिन्होंने कहा था कि उन पे भी पीयर प्रेशर है, जो मेरे लिए पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ बच्चा कितने मार्क्स लाएगा, पड़ोसी का बच्चा कितना लाया है, रिश्तेदार का बच्चा कितना लाया है। और जैसे आपने कहा है कि नंबर भी इतने इफरात में बच्चों के आते हैं, इतने हाई मार्क्स आते हैं कि पहले लैंग्वेजेस में 100% हमने सुना नहीं था, पर अभी आते हैं बच्चों के। तो वो फिर भी जैसे आप कह रहे हैं कि मनचाहे स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते, पर आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। तो कहीं अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स या जो हम अपनी इच्छाओं को बच्चों पर ना ला दें, जिससे बच्चे इस तनाव के बोझ में कहीं दब ना जाएं। आखिरकार मार्क्स का भविष्य की सफलता से कोई बहुत ठीक है, कोई लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे जॉब्स में चले जाते हैं, अच्छा करते हैं, पाथ ब्रेकिंग काम करते हैं। पर कई ऐसे लोग भी हैं जो एवरेज हैं और उनके इमोशनल और सोशल स्किल्स इतने अच्छे हैं कि वो आगे चल के अपने करियर्स में बहुत अच्छा करते हैं। तो हमें कहीं पे एक जो ये मुहिम चली है, इसको और बढ़ाना है, और इसमें हम सभी पालक, पेरेंट्स, सबका एक जैसा योगदान होना चाहिए। देवयानी जी, जैसा आपने कहा, करें खास चर्चा एग्जाम का अचूक प्लान, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक है। तो ऐसे में कैसे आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ये बेसिकली समझना बेहद जरूरी है। मार्क्स पर ज्यादा अगर आपको टेंशन नहीं करनी है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, ये हर एक के लिए समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ 3 बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अब समझते हैं। क्योंकि देवयानी जी, आपने कहा था कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि यूजुअली
अभिभावकों पर भी प्रेशर होता है कि मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो एक सोसाइटी का भी प्रेशर है, खुद भी मायूसी होती है। बच्चे तो मायूस होते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेहनत तो उन्हीं की है। मैम आप बताइए, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कैसे बदलाव लाना चाहिए? इसको एक डेस्टिनेशन ना मान के एक बीच का एक सिर्फ पड़ाव मांगे हम एग्जाम को, जिससे कि बच्चे की हमको क्षमता पता चल रही है, कैपेबिलिटी, कहाँ वर्क करना है उस बच्चे ने ये पता चल रहा है। और इसके साथ ही साथ टीचर्स को अगर उसके कहीं भी व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव नजर आए तो अपने कलीग्स से भी पूछ के और पेरेंट्स को बुला के उस पर चर्चा होनी जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है देखना कि बच्चे का न्यूट्रिशन, स्लीप और रेगुलर बच्चा रहे। ये लास्ट मिनट प्रेपरेशन में अगर बच्चे रहेंगे तो फिर वो ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और कंपटीशन, जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि अपने आप से हो, ना कि अनरियलिस्टिक कंपटीशन हो कि जिसके 98, 99, मैं ये नहीं कह रही कि वो नंबर नहीं आने चाहिए, पर मेरी जो अपनी क्षमता है उसके हिसाब से मेरी तैयारी हो। और ये बहुत जरूरी है कि बच्चा रिलैक्स भी रहे। और ऐसा नहीं कि आप उससे कहिए कि आप नहीं स्ट्रेस लीजिए और वो एक स्विच है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि वो ऑफ हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है प्रेशर। इसी वजह से सीबीएसई का तो सुझाव भी आया कि अगले साल से बोर्ड की परीक्षा 2 सेमेस्टर्स में होगी, तो शायद उससे बच्चों का दबाव कम हो। तो टीचर्स को बहुत जागरूक होने की जरूरत है, बहुत ध्यान सावधानी से देखना कि जो बच्चे हैं वो कहीं से प्रेशराइज तो फील नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो, खुद का प्रेशर हो, या अपने सहपाठियों का प्रेशर हो, उसके तले ना दबे।